क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी को मुक्केबाजी में पदक मिला दोस्तों? तो लवीना लवलीना बोर गोहेन को याद रखिएगा, जिनको टोक्यो ओलंपिक में क्या मिला था? जी हाँ, महिला खिलाड़ी को, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। इसके पहले व्यवहारिक काम को भी मिल चुका है, लेकिन इस वाले में नहीं मिला था। और गोल्ड मेडल दोस्तों एक मिला था किसको? नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने दोस्तों, तो कौन बने हैं? मैंने आपको बता दिया था, गुरमीत सिंह। रिसेंट में जो भी चेंज हुए हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के सीएम जो चेंज हुए थे वो कौन थे दोस्तों? उनका नाम था पुष्कर धामी, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 10 किलोमीटर की दौड़ में किस महिला ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? साफिया हसन के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया। क्या बता सकते हैं किसने इन्होंने हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा है? कितने सेकंड में ये कंप्लीट किया? अच्छा बताइएगा। देखिए यहाँ पे कितने मिनट में। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था वो 1 जनवरी 2015 को आया था, लेकिन इसने किसी को रिप्लेस किया था। तो किसको रिप्लेस किया दोस्तों? तो योजना आयोग को रिप्लेस किया था, जिसको दोस्तों 1950 में बनाया गया था और इसे लॉन्च किया गया था 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो नीति आयोग में रिप्लेस कर दिया गया। तो इसके सीईओ का नाम पूछेगा दोस्तों तो अमिताभ कांत हो जाएंगे। इसके प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा तो मोदी जी हो जाएंगे। एंड वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा दोस्तों तो राजीव कुमार हो जाएंगे। याद रखें, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है NITI, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पांचों क्वेश्चन देखिए व्हीटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों, इनका नाम था नुक्लू फोम, जिनको ये अवार्ड दिया गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? इनका नाम क्या है? हेमंत विश्वा शर्मा बने हैं, नए मुख्यमंत्री बने। बाकी अगर आपसे पूछेगा गवर्नर कौन है दोस्तों, तो जगदीश मुखी, पुराने जो थे वो अभी भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों कहाँ पे? असम में है। नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोसा, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये सारे के सारे असम से रिलेटेड है। एंड दोस्तों रिसेंटली कहाँ के तेजपुर के लीची को GI टैग दिया गया? ये पूछेगा दोस्तों तो ये भी असम राज्य को ही याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। थोड़ी मेरी सर्दी हो गई है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, अवनी लखेरा। आठवां क्वेश्चन देखिए, सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया दोस्तों? ये सरल कुमार को दिया गया। नौ क्वेश्चन देखिए, कोविड फतेह योजना किस राज्य के द्वारा चालू किया गया दोस्तों? तो ये देखिए पंजाब राज्य के द्वारा चालू किया गया कोविड फतेह। अच्छा देखिए, पंजाब है दोस्तों, तो पंजाब के रिसेंटली सीएम चेंज हुए हैं, उनका नाम आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ये है चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि नए बने हैं। एंड यहाँ के जो कि गवर्नर भी बदले जा चुके हैं, तो वो कौन है दोस्तों? तो ये है आपके बनवारी लाल पुरोहित, जो पहले कहाँ के थे? तमिलनाडु के, लेकिन तमिलनाडु में अब आ गए हैं RN रवि। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों आप मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन सारे वीडियोस में आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ, और स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि आप कम समय में ज्यादा रिवीजन करो। 10वां क्वेश्चन देखिए, तो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? को नीति आयोग ही जारी करता है। इसको लॉन्च कब किया गया था? मैंने अभी आपको बताया 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, योजना आयोग को रिप्लेस करके। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से दोस्तों किसे जाना था? तो हिमा दास को हम लोग जानते हैं, क्योंकि वो ढिंग, असम के ढिंग जिले से आती हैं, इसलिए उन्हें ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। अच्छा 12वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप है दोस्तों? तो बेंगलुरु, जो कि राजधानी है किसकी? कहाँ किसकी? कर्नाटका की। एंड दोस्तों फ्लिपकार्ट का यहीं पे हेडक्वार्टर है, अगर आपसे पूछता है काफी बार, बहुत सारे हेडक्वार्टर यहाँ पे मिलेंगे। एंड दोस्तों 2020 में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाला शहर भी बेंगलुरु ही बना था। 13वां क्वेश्चन देखिए, कोवैक्स पहल शामिल होने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन था? तो पंजाब राज्य था। 14वां क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों कौन है? तो लोकटक झील है दोस्तों, उत्तर पूर्व में ना, पूर्वी यहाँ पे। तो क्या बता सकते हैं दोस्तों? लोकटक वही है, फ्लोटिंग लेक। तो कौन से राज्य में? बहुत ईजी है, बहुत कॉमन है, बताइए कमेंट करके सभी लोग कि कौन से राज्य में। 15वां क्वेश्चन देखिए, जूको घाटी किन दो राज्यों के मध्य है दोस्तों? तो ये नागालैंड एंड मणिपुर के बीच में दोस्तों आपका क्या है? ये दोनों देखिए जूको घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16वां क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन है? केबुल लामजाओ। अच्छा देखिए, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, बताइएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थांगटा क्या है दोस्तों? थांगटा एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। 18वां क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन दो जल भागों को आपस में जोड़ती है? तो प्रशांत और कैरिबियन सागर को ये आपस में जोड़ने का काम करती है। 19वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में लगभग आप लोग सब कुछ जानते हैं। इसकी राजधानी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये देखिए USA की वाशिंगटन DC। किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे पोटोमैक नदी के किनारे पे है। इसके 46वें प्रेसिडेंट बने हैं जो कि जो बाइडेन। एंड इसकी 49वां वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम क्या है? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। एंड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 यही दोनों बने थे। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे दोस्तों? तो हडसन नदी किनारे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो राजधानी है पोटोमैक नदी किनारी है। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो जो है द्वीप पे, कौन से द्वीप पे? होन्सू द्वीप पे, ना।
21वां क्वेश्चन देखिए 10,000 धुराओं की घाटी दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं, अलास्का को कहते हैं। 22वां क्वेश्चन हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, तो पहला नगर निगम ऐसा जारी करने वाला कौन था दोस्तों, गाजियाबाद। 23वां क्वेश्चन देखिए देखिए 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता, राफेल नडाल। स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं स्पोर्ट रिलेटेड व्यक्तियों के नाम भी आपको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। 24वां क्वेश्चन देखिए तो सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ये वैशाली हिवासे को चुना गया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने दोस्तों कौन, गलत लिखा हुआ यहाँ पे दोस्तों, ये है वसराज बोम्मई, याद रखेंगे बम्बई की तरह है, वसराज बोम्मई याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावर चंद्र गहलोत। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, क्या ये सही लिखा हुआ है, हिंदी दिवस वैसे तो 10 तारीख को हम लोग जानते हैं, तो बताइए कमेंट करके कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए जीएसटी लागू कब किया गया था, जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और मैंने आपको बताया भी था कि ये कहाँ पे लॉन्च सबसे पहले लॉन्च किया गया था, तो असम राज्य में लॉन्च किया गया था। 28वां क्वेश्चन देखिए विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को। अगर 22 मार्च 1912 कर दिया तो बिहार राज्य को हम लोग स्टैब्लिश कर लेंगे। एंड 23 मार्च सन 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, याद रखेंगे। 19वां क्वेश्चन ग्लोबल फायर पावर सूचकांक भारत की क्या स्थिति है दोस्तों, तो चौथे स्थान पे है। 30वां क्वेश्चन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या है, तो 142वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मई को हम लोग ये मनाते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए भारत राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग प्रत्येक 24 जनवरी। 32वां क्वेश्चन देखिए विश्व खुशहाली इंडेक्स जो है भारत का एक तरीके से कह सूचकांक, इसमें इनकी रैंकिंग क्या है दोस्तों, तो 139वां, और ये किस दिन मनाते हैं दोस्तों, तो ये हम लोग गौरैया दिवस 20 मार्च को हम लोग खुशहाली दिवस मनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन अभ्युदय योजना किस राज्य संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस कौन है, मुनीश्वर कोटेश्वर भंडारी। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यहाँ पे 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 403, सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें यहाँ पे 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपका फटाफट रिवीजन होता रहे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल नंबर 101। 35वां क्वेश्चन देखिए उज्ज्वला 2.0 कहां से चालू किया गया दोस्तों, ये महोबा से चालू किया गया। 36वां क्वेश्चन देखिए ध्यानचंद्र स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया, तो मेरठ में। रिसेंटली क्वेश्चन दोस्तों बना था कि 14 लेन का एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, कहां से, तो मेरठ और दिल्ली। 37वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डे घोषित किया गया दोस्तों, कुशीनगर को किया गया। और दोस्तों देखिए हाल ही में टेराकोटा का जीआई टैग दिया गया कहाँ का, तो गोरखपुर के। इसके पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनार के बलुआ पत्थर वाला जो है उसको भी दोस्तों जीआई टैग मिला है। वैसे जीआई टैग से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए 39वां, हाल ही में दोस्तों काजिंद युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, तो दोस्तों ये कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य में हुआ। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा इंद्र किसके किसके बीच में हुआ है, तो रशिया में। अगर आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण दोस्तों, तो नेपाल के बीच में। अगर आपसे पूछा जाएगा स्लिनेक्स कहाँ पे है, तो श्रीलंका के बीच में। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मैनामती मैत्री कहाँ पे है दोस्तों, तो ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास कहाँ है, तो हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ है, क्योंकि पड़ोसियों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लिया 40वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से, तो जीएसटी के क्षेत्र से है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों देश का जो कि नवीनतम टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है, तो 52वां बना है, कौन सा, रामगढ़ विषधारी, याद रखिए। बताइए कहाँ पे, यहाँ पे। 42वां क्वेश्चन दोस्तों पशु युद्ध स्मारक कहाँ पे दोस्तों, तो ये मेरठ राज्य में है। सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में है। और लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, एक आपका लेह है और एक आपका है कारगिल, ठीक है। एंड यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों, तो क्या है, राधा कृष्णा माथुर, आर के माथुर, याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंधु यूनिवर्सिटी का निर्माण यह भी किया गया। सिंधु एक तरीके से नदी भी है, इसका लंबाई दोस्तों कितना 3188 किलोमीटर का, जो भारत में 1114 किलोमीटर की बहती है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी में गिरती है ये। और दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो ये मानसरोवर लेक से निकलती है। 44वां क्वेश्चन ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ पे, ये भी आपका मेरठ में ही है। 46वां क्वेश्चन देखिए भारतीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है, तो मणिपुर। 45वां क्वेश्चन देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया। दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, यही आपका प्यार है जो मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे पता होना चाहिए कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि टॉपिक भी बनाऊं, जैसे कि ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी भी आपको मिलता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से जीके करंट अफेयर्स मिलेगा और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के भी टॉप 100 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ये उत्तराखंड में। एंड राजा जी नेशनल पार्क यहीं पे है दोस्तों। फूलों की घाटी आपका यहीं पे है। उत्तराखंड के सीएम का नाम मैंने बताया था पुष्कर धामी, और यहाँ के जो नए गवर्नर बने हैं गुरमीत सिंह बने हैं। 49वां क्वेश्चन देखिए पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे दोस्तों, तो ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। 50वां क्वेश्चन
देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया। 51वां क्वेश्चन, क्ले कोर्ट के ऊपर कौन सा खेल खेला जाता है? दोस्तों ये फ्रेंच ओपन खेला जाता है। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्लस एमटीएस के जो टॉपिक हैं जीके और करंट अफेयर्स के उसको कवर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारा सेकंड चैनल है जो मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल के नाम से है, आप इसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यहाँ पे टॉपिक भी कवर होता रहेगा और एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेरे दोनों चैनल का मिल जाएगा। 52वां क्वेश्चन देखिए, तो ब्रिक्स की पहली महिला बैठक कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? सॉरी, पहली जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? दोस्तों ये अंकित वर्ष रशिया में किया गया था। रशिया का दोस्तों आपको मैंने बताया था प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कब तक बने रहेंगे? 2036 तक अपने पद पे बने रहेंगे। एंड यहाँ के पीएम दोस्तों कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। करेंसी दोस्तों यहाँ की रूबल है एंड राजधानी दोस्तों मॉस्को है। 53वां क्वेश्चन, ब्रिक्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों न्यू दिल्ली इंडिया में किया गया। 54वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया। और मैंने बताया था दुनिया की सबसे स्वच्छ सिटी दोस्तों कौन है? वो आपका जकार्ता ही है। और इंडोनेशिया के साथ हमारा समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है। देखिए फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो घुड़सवारी का संबंध है। देखिए मैंने बोला है ना कि ऐसे प्रश्न बन रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि कौन किससे संबंधित है। कुछ देखिए एसपी बाला सुब्रमण्यम का संबंध दोस्तों किसका है? संगीत जिनका रिसेंटली निधन हो गया। इवन आप सलमान खान के जितने भी गाने सुनते हैं वो इन्हीं की आवाज में है। 57वां क्वेश्चन देखिए, माना पटेल का संबंध दोस्तों किससे है? तो तैराकी से है। 58वां क्वेश्चन, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से है। 59वां क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन साहू का संबंध किससे है दोस्तों? तो कला के क्षेत्र से है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। 60वां क्वेश्चन देखिए जितने भी मैं वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ अपने चैनल पे एक भी क्वेश्चन मत मिस कीजिए। मैं मैथ के भी क्वेश्चन बन रहा हूँ, जल्दी आपको मिलेगा। एक 50 क्वेश्चन का सेट थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको जरूर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं होगा और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम रिवीजन करा के रहूंगा। 61वां क्वेश्चन देखिए, टीका उत्सव कब से स्टार्ट किया गया? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल में 2021 में स्टार्ट किया गया। 62वां क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्थ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला जो आपका तत्व है वो कौन है दोस्तों? तो ऑक्सीजन 46% प्लस सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। 56वां क्वेश्चन देखिए, इंद्रजाल क्या है दोस्तों? स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बनाया गया इंद्रजाल। 66वां क्वेश्चन देखिए, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? ऋषभदेव। 67वां देखिए, सहकारिता मंत्रालय के पहले जो सचिव नियुक्त किए गए वो कौन है? तो इनका नाम है अभय कुमार सिंह। 58वां क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के दोस्तों क्या है? क्यूरी। एंड दोस्तों मैडम क्यूरी को ही 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक बार फिजिक्स में और एक बार दिया गया किसमें? एक बार फिजिक्स में दिया गया, एक बार केमिस्ट्री में। दोस्तों क्या बता सकते हैं कि 1979 में भारत का पहला शांति पुरस्कार किसे दिया गया? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। अल्बेनिया के रहने वाली है ये। 70 भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर तो कौन था? डी गुकेश। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे दोस्तों? तो रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन आपका बना हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों अगर आपसे पूछेगा तो राजस्थान का थार है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछेगा दोस्तों साउथ अफ्रीका में है। तो बताइए कौन है? बहुत ईजी है। सहकारिता मंत्रालय का गठन का उद्देश्य दोस्तों क्या है? सहकारिता से सिद्धि। 73वां क्वेश्चन, रमप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, रमप्पा मंदिर को देखिए यूनेस्को के साइट में जोड़ा गया है जो कि 40वां यूनेस्को का साइट है ना। 40वां कि 38वां है? नहीं, हाँ 39वां है ये। 39वां है क्योंकि धौलावीरा 40वां है। ठीक है, तो अब तक हमारे पास 40 यूनेस्को के साइट हैं एंड 46 हमारे पास रामसर साइट है। 74वां क्वेश्चन, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा, याद रखिएगा। 75वां क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रश्न सर्वप्रथम किसने किया? तो टेस्ले के द्वारा किया गया। 76वां देखिए, पराक्रम दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 13 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। 77वां देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को मनाते हैं। 78वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत सबसे बड़ा ज्वार नोटबुक किस नदी के मुहाने पर स्थित दोस्तों? तो ये हुगली नदी के किनारे पर ही आपका स्थित है। अच्छा, खासी और गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों ये मेघालय राज्य में पाई जाती है। 80वां क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को मनाते हैं। एंड दोस्तों पर्यटन दिवस हम लोग 25 जनवरी को भी मनाते हैं, वोटर दिवस पे। 21वां देखिए, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूरी दुनिया के भारत का डी गुकेश है और पूरी दुनिया के अभिमन्यु मिश्र हैं। और 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के कारवेगे। एंड भारत भारती रहता, ठीक है, ये भारतीय महिला है। अगर भारत भारती रहता दोस्तों तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। 83वां क्वेश्चन, सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? उसको संसप कहते हैं। 84वां, विंध्याचली पोर्टल दोस्तों संबंधित है किससे? तो शिक्षा के क्षेत्र से। क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 66वां क्वेश्चन के दिल्ली को राजधानी दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया दोस्तों? तो 69वां संविधान संशोधन दिया गया। देखिए 1911 में कलकत्ता से शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली को राजधानी।
27वां देखिए गीता का अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों किसने किया? तो विलियम विल्किंस द्वारा किया गया। 28वां सेबी की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई? 1988। SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि BSE NSE को कंट्रोल करती है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके हेड का नाम अगर आपसे पूछेगा कौन है दोस्तों, तो अजय त्यागी इसके हेड है। 89 देखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट दोस्तों किस राज्य से है? केरल राज्य से है। केरल राज्य के जो CM है दोस्तों कौन बताया था? पिनाराई विजयन। या दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मसालों का बगीचा मैक्सिमम चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है वो केरल में ही होती है। सबसे ज़्यादा इसकी लिटरेसी भी रेट है 96%। एंड दोस्तों सबसे पहला जो केस आया था, सॉरी हाँ, सबसे पहला जो केस आया था वो केरल में ही आया था। सबसे पहले मृत्यु जो हुई थी वो कर्नाटका में हुई थी। 90वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायरस की खोज किसने की थी? तो इवान वॉसिक द्वारा किया गया था। सिकंदर के घोड़े का नाम दोस्तों क्या था? वूका फेला। याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं लोग। महाराणा प्रताप घोड़े का नाम। मेघा राजगोपालन को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों? इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, मेघा राजगोपालन। क्वेश्चन देखिए आपका है 93, क्या है? बजट में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा दोस्तों कितनी कर दी गई है? 74% कर दी गई है। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा दोस्तों कब किया गया था? तो सन 1927 में। इसके बाद आपका 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, याद रखेंगे। फिर 1930 में महात्मा गांधी का दांडी यात्रा हुआ था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने 1931 में। इसके बाद 1936 में सेवाग्राम में बस गए थे। फिर 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। 95 क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो 1920 में की गई। देखिए 1920 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन है, जो बहुत बार पूछता है, लेकिन चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था उसकी वजह से उन्होंने वापस ले लिया। 96 में पहली बार महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी दोस्तों? विजय लक्ष्मी। 97वां पद्म देखिए, पद्मा सचदेवा का संबंध किससे है? तो ये कवित्री है। वज्जी महाजनपद राजधानी दोस्तों क्या है? वैशाली है। अमीर खुसरो दोस्तों हम लोग किस नाम जानते हैं? तो तोताए हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में FDI की सीमा दोस्तों कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों ये 100 कर दी गई है। तो दोस्तों ये ताबड़तोड़ रिवीजन, थोड़ी मुझे सर्दी है, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग सकती है। इस प्रकार की रिवीजन क्लासेस आपको इस चैनल पर लगातार मिलेंगे। इवन आपको टॉपिक भी मिल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो नेक्स्ट में आपको ज्योग्राफी टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि आप जीके के टॉपिक पूरे कवर करना चाहते हैं तो जीके का टॉप 70 टॉपिक का मैंने ई बुक बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और जीके है तो सभी एग्जामिनेशन में आता है।